Hello students, now you will see reactions involving COOH group. कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होगा। इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट इज रिडक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू क्या? Carboxylic acids are reduced to primary alcohols. Are reduced to primary alcohols. जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो are reduced to primary alcohols with the help of lithium aluminum hydride or diborane. With the help of lithium aluminum hydride or diborane B2H6. डाइबोरेन कार्बोक्सिलिक को तो रिड्यूस कर सकता है, बट जैसे कि ईस्टर्स हो गया, ईस्टर को उतना इजीली वो रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, एसिल क्लोराइड्स हो गए, इनको डाइबोरेन आसानी से रिड्यूस नहीं कर पाता है। अच्छा, अब एक आपका और होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो व्हाट, एक आपका हो गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड डाइबोरेन। दिस विल रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइबोरेन कैन रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड बट इट कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड को तो आराम से रिड्यूस कर देगा, लेकिन ईस्टर्स हो गए, नाइट्रो ग्रुप्स हो गए, आपके हेलो ग्रुप्स हो गए, उनको ये आराम से रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो जैसे आपकी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है आर OH है, आपने वही ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर और B2H6, तो ये ऑक्सीजन हटेगा, इसकी जगह 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। सिंपल, तो ये हो जाएगा RHH, आई कैन राइट इट CH2 और OH। तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ओके, तो दिस इज हाउ रिडक्शंस टेक प्लेस। नाउ वी विल सी डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ डीकार्बोक्सिलेशन, नाउ वी विल सी इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट है वो लूज कर देगा CO2। क्या लूज कर देगा? उसके साथ CO2 लूज कर देगा इन टर्म्स ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम बेसिकली क्या होता है आपका, देखो लेट मी शो यू। ये आपका RC डबल बॉन्ड ON, ये आपका सोडियम सॉल्ट हो गया। इसके साथ आप क्या लेके चलेंगे? NaOH एंड CaO। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO, इसको इन दोनों को ये होगा आपका किस रेशो में? 3:1 के रेशो में। तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज अवर सोडा लाइम। ओके, ये क्या हो गया? हमारा सोडा लाइम हो गया। तो अब देखो ये पूरा ठीक है, CO2 इसमें से निकला Na2CO3 1 2 3। देखो कैसे, लेट मी बड़ा बड़ा लिख दू सो दैट यू कैन लुक एट। देखो R है COONA प्लस NaOH एंड CO। ये थोड़ा सा ही होता है। देखो ये पूरा मिलके क्या बना लेगा? Na2CO3। तो आपका एक क्या आ गया? Na2CO3 प्लस R और H, ये आपका हाइड्रोकार्बन बन गया। ये आपका क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन बन गया। तो दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही क्या हो गया? आपका खत्म हो गया। Na2CO3 और आपका Na2CO3 और आपका RH मिल गया। अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन एक और प्रोसेस से होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो उसमें आपका बेसिकली क्या होता है, इसको जैसे कि R है C डबल बॉन्ड OH,
इसको इसी के सॉल्यूशन में डाल के आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसको इसी के सॉल्यूशन में डालते हैं। ये इसको डाल दिया, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, कैथोड और एनोड हो गया। तो एक तरफ आपका CO2 निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, और ये दो RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। H और H मिलके आपका क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। अब ये दो R आपस में मिलके एल्केन बना लेंगे, ठीक है। तो ये कोलबेज रिएक्शन होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो आप लेके चल रहे हो, जैसे अगर मान लो इथेन होता है, इथेन का मतलब कितने कार्बन होते हैं, मतलब इस वाले को छोड़ के R अगर इथाइल होता तो 2 होते, तो 2 और 2 आपका क्या बनता, ब्यूटाइल बनता। अगर यहाँ पे 3 होते तो 3 और 3 क्या होता, 6 बनता। जो वोलेटिल कार्बोक्सिलेशन थी उसमें सेम रहेगा, बट कोलवेज में जो हाइड्रोकार्बन बनेगा वो इनिशियल R का डबल हो जाएगा, RR। ओके, तो दिस इज कोलवेज रिएक्शन। नाउ वी विल सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वी विल सी कार्बोक्सिलिक एसिड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या, हेलोजनेशन। अब हेलोजनेशन कब होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो हेलोजनेशन होगा। अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि जैसे कि COOH, इधर R लगा दो, मान लो चेन पूरी ये R हो गई। अब ये आपका अल्फा है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक है, आपने X ले लिया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2, सॉरी, रेड फास्फोरस, ठीक है। यहाँ पे जो X है, हेलोजन है, तो X या तो ब्रोमीन है या फिर क्लोरीन है, या फिर ब्रोमीन है या फिर क्लोरीन है। तो ये क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और HH बन जाएगा और बाकी X यहाँ पे लग जाएगा। तो आपका RCHX C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या हो गया, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर क्लोरीन होता तो अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक, अगर ब्रोमीन होता तो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक, जो भी आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दिस इज अवर हेलोजनेशन रिएक्शन। Now we will see ring substitution. Now we will see ring substitution. तो ring substitution में हमें पता है COOH deactivating group है, I am writing here ring substitution. अब हमें पता है जो एटम अटैच है उसके एडजेसेंट वाले पे आपका क्या लगा हुआ है, लोन पेयर वाला एटम। तो ये आपका इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आपका वही आप क्या लिख के चलोगे, कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो NO2 कहाँ लगेगा, मेटा पे। ये आपकी क्या बनी, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। NO2 आपको कहां पे लग गया, मेटा पे लग गया। ओके, अच्छा, ये जो कार्बोक्सिलिक ये जो कार्ब है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अंडरगो नहीं करता। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये अंडरगो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो आपका जैसे उसमें हम AlCl3 कैटलिस्ट लेते थे बेस, तो AlCl3 इसी के साथ बाइंड कर जाता है, इसके साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। दैट्स व्हाई this carboxylic benzoic acid does not undergo Friedel-Crafts halogenation, Friedel-Crafts reaction. Okay, so yeah. अच्छा, I forgot to
टेल यू वन थिंग, वो जो अभी हमने पढ़ी थी हेलोजनेशन वाली, जो हमने हेलोजनेशन किया था अल्फा, ये वाली जो रिएक्शन अभी करी थी, प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, आपका क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, COOH। ये है हेल वोल्हार्ड वेलेंस्की रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड वेलेंस्की रिएक्शन, HVZ। ओके, ये जो हेलोजनेशन वाली रिएक्शन थी इसका नाम ये है। नाउ वी विल सी सम यूजेस, जैसे कि मेथेनोइक एसिड है। मेथेनोइक एसिड कहाँ यूज होती है, रबर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, डाइंग इंडस्ट्रीज में और लेदर इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज में भी ये मेथेनोइक एसिड यूज होती है। देन आफ्टर एथेनोइक एसिड, ये कहाँ यूज होता है, एज अ सॉल्वेंट यूज होता है और विनेगर की तरह भी इसको हम यूज करते हैं। हेक्सेन डाइओइक एसिड, ये नायलॉन 6 बनाने में यूज होती है, वी नो दैट ऑलरेडी, वी हैव स्टडीड इन पॉलीमर। ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड किस में यूज होता है, परफ्यूम वगैरह बनाने में यूज होते हैं। ऐसे ही आपका सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव में वो यूज होता है, किसमें यूज होता है, फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होता है। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ दिस इज how we end up the chapter aldehyde ketones and carboxylic acid. Thank you.